बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन चित्त व वाणी को प्रसन्न करने के लिए अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज के दिव्य स्वरूप को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बसाते हुए मीठी और सुरीली आवाज से मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, जिससे उसे अपने जीवन काल में किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी ना हो। लेकिन कार्रवाई जो है वो मनमति के दायरे में है, इसीलिए वो सुख आनंद से वंचित रह जाता है। कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेजी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, लाख बरस का पंथ था पल में पहुंचे जाए। गुरुमुखो, ये सब जो भी सत्यता की, जो भी आनंद की वस्तु है, वो सब समय के पूर्ण महापुरुष के पास है, क्योंकि वो दिव्य धाम से इसीलिए संसार में आते हैं कि भूले भटके जीवों को सतपथ दर्शा करके उनका सन्मार्ग दर्शाते हैं और उनकी रहबरी करके उन्हें आनंद के स्तोत्र से मिलाते हैं। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे बिजली घर से करंट चालू होता है तो दूर दूर तक बल्बों में अपने आप से आप रोशनी हो जाती है, इसी प्रकार बल्ब का और बिजली घर का जिस तरह संबंध जुड़ा हुआ है, इसी तरह से आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ा हुआ है। जब हम उस परमपिता परमात्मा के अंशी हैं तो हम इस मृत्यु लोक में आकर के दुखी क्यों हो जाते हैं? दुखी सिर्फ इसीलिए हो जाते हैं कि हम उसके नाम से, उसकी संगति से, उनके दायरे से अलग हो जाते हैं। जब हम अलग हो जाते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति गलिहारे में एक वस्तु ढूंढ रहा था। एक सज्जन पुरुष उधर से आए और बोले, प्रेमी तुम्हारा क्या खो गया है? उस सज्जन पुरुष ने कहा कि भाई मेरी जो है सुई खो गई है, उसे मैं यहाँ तलाश कर रहा हूँ। भद्र पुरुष कहने लगे कि भैया तुझे याद है कि तेरी सुई यहीं खोई है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं जी, मेरी सुई तो खोई है मकान के अंदर, लेकिन मैं तलाश यहाँ रहा हूँ। सज्जन पुरुष कहने लगे, भैया तू अपने घर में तलाश करे तो तुझे तेरी खोई हुई वस्तु प्राप्त हो सकती है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज घर में अंधेरा है और यहाँ चांदना है, उजाला है, इसलिए मैं उसे यहाँ तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि अंधेरे में तो कोई भी वस्तु मिलती नहीं है। सज्जन पुरुष मुस्कुराए और बोले, अरे पागल, अगर तुझे अपने सुई की या अपनी वस्तु की तलाश करनी है तो जो उसके भेदी हैं, जो उसके जानकार हैं, उनसे सलाह लेकर के, उनकी रहबरी लेकर के अपने घट में उजाला कर, जिससे कि तेरी खोई हुई वस्तु तुझे पुनः प्राप्त हो सके। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद।
संत तुलसीदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि इस संसार में जितने भी देहधारी जीव हैं सबको प्रभु ने नेत्र दिए हैं और उसको संसार देखने का काम मिलता है, लेकिन जिसकी आंखों में नजर पर मोतिया बिंद की बीमारी का रोग लग जाता है, उसको आंख सुरक्षित रहते हुए भी वो संसार के देख से वंचित रह जाता है, क्योंकि जो दिखाने वाली वस्तु है, जो रोशनी वाली वस्तु है, उसके ऊपर पर्दा आ गया है। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने फरमाया है कि तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। इसी प्रकार संत महापुरुष भी फरमाते हैं कि इस जीवात्मा पर मन और माया का इतना बड़ा पर्दा पड़ चुका है कि इसे अपनी सार वस्तु की पहचान नहीं रही है और ये वनों में, पहाड़ों में, समुद्रों पर तलाश करता फिरता है। जब तक उस चीज के पार इसको नहीं मिल जाते तब तक वो उसकी वस्तु पानी नितांत असंभव है। इसीलिए गुरुमुखों, ये मानुष जन्म का जो हमें अवसर मिला है ये एक गोल्डन चांस है। जैसे किसी विद्यार्थी को टीचर 1 वर्ष तक पढ़ाता है और उसको सब बातें याद कराता है और फिर उसको एक मौका देता है 1 वर्ष में, क्योंकि अगर वो उस इम्तिहान में, एग्जाम में अगर पास हो जाता है तो वो अपनी सफलता प्राप्त करके अगले क्लास में बड़ी खुशी से पहुंच जाता है। उससे शिक्षक को भी प्रसन्नता होती है और विद्यार्थी को भी। इसीलिए आप सबसे यही निवेदन है कि जो सत्पुरुषों की संगति में हमें हिदायत मिलती है हम उस पर पूरी तरह अनुसरण करें और अपने सच्चे जीवन का लाभ प्राप्त करें, तभी हमें वो हमारी वो चीज आनंद और खुशी देने वाली हमें प्राप्त हो सकती है, जिसके मिलने पर हम कभी दुखी या अशांत नहीं होंगे। वो क्या है? वो है मालिक की भक्ति, मालिक का प्यारा नाम, मालिक की अनमोल दात, संतों की सेवा, दरबार की निष्काम सेवा। इन सबको जैसे पंछी 2 परों की सहायता से आकाश में उड़कर सैर करता है, इसी तरीके से भक्ति और सेवा, इन दोनों चीजों को हम एक साथ लेकर चले तो हमें पूरी तरह विश्वास है, संतों को भी उसमें बड़ी खुशी होती है कि जीवात्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए इस संसार सागर में भी अथक परिश्रम कर रही है और एक दिन अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। भाग्यशाली गुरुमुखों, ये हम सब जीवों का कर्तव्य हो जाता है कि इस मानुष देह को पाकर के हमें मालिक के नाम की भजन भक्ति करनी है और अपने सार वस्तु की कमाई करनी है। इसीलिए संसार में इस जीवात्मा का आना हुआ है और जिसको समय के पूर्ण महापुरुष की शरण संगति प्राप्त हो गई, उसे तो मानो उसके खोई हुई वस्तु पुण्य प्राप्त हो गई है। हम सब इस बात पर बड़ी गौर करें और इस पर बड़ा अनुसरण करें कि हमारा खोई हुई वस्तु क्या है और किस चीज को क्या हमें प्राप्त करना है। इसलिए संत महापुरुष हिदायत करते हैं कि गफलत की नींद छोड़ करके उस सार आनंदमयी वस्तु की परख करो, जिससे कि जीव हमेशा हमेशा के लिए इस लोक और परलोक दोनों में आनंद ही आनंद प्राप्त करे और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।